जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी तुम्हारी। आरपीएफ एसआई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने हैं। इसी सिलसिले में लास्ट वीडियो मैथ्स की बनाई थी। अब जीके के लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, तो आज की वीडियो में पूरी लूसेंट ही लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए। एक एक चीज़, सारी चीज़ अच्छे से डिस्कस की जाएगी, बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा। अगर शांति हो तो ही वीडियो में आगे बढ़ना। अगर शांति और धैर्य तुम्हारे अंदर नहीं है तो चले जाओ जहाँ तुम्हें जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपनी तो सैलरी आ जाती है। बस ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग कुछ अच्छा कर पाओ, क्योंकि हमें सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिली थी, इसलिए हमें बहुत समय लग गया। हम नहीं चाहते कि आपको इतना समय लगे। ठीक है। और जो लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने कमेंट कर करके बताया है ना, अगली दिवाली सितारों वाली, अगली दिवाली सितारों वाली, अगली दिवाली हम ट्रेनिंग सेंटर में मनाएंगे, तो तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स ले लिया और मेरे पास स्क्रीनशॉट्स का ढेर हो गया है। तो ये सज़ा होगी तुम्हारे लिए कि एक गुरु दक्षिणा देना मुझे। ठीक है, तुम करके दिखाओगे उसे पूरा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जीके में आप लोगों को पता है कि जीके जो है अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें लगभग तुम्हारे 10 चीज़ें आ जाएंगी। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, रेलवे का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर। 10 चीज़ें हो गई। इन 10 चीज़ों को तुम्हें 30 से 40 दिन के अंतराल में कवर अप करना है। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें करी हुई हैं उन सब की बात होगी, पर अब जितनी चीज़ें तुम्हारी रह रही हैं, तो सबसे पहले तो कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। कभी भगवान की दुआ से, तुम्हारी कृपा से आ गया तो आ गया, अभी तो है नहीं। तो कॉपी पेन लेके बैठो। सबसे पहले लाइंस खींचो कि मैंने पॉलिटी में कितना किया हुआ है, मैंने हिस्ट्री में कितना किया हुआ है, क्या मैंने ज़िंदगी में कभी केमिस्ट्री को छुआ है, क्या मैंने ज़िंदगी में कभी बायोलॉजी देखी भी है कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या मैंने कभी मिक्स क्वेश्चन लगाए हैं। तो इन चीज़ों को पहले लिख लो, ऐसे कॉलम्स बनाओ। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, और ये क्या नाम है तुम्हारा, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें लिखो। एक और बात, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे लोग जब जब स्ट्रैटेजी बता रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इंसान के पास 24 घंटे हैं, जिसमें से सोना भी है, नहाना धोना भी है, खाना भी खाना, सब कुछ करना है। दूसरी चीज़ वो ये भूल जाते हैं कि हमारे पास सिर्फ जीके ही पढ़ने को नहीं है, मैथ और रीजनिंग भी है। तो मेरा सजेशन तुम लोगों को ये रहेगा कि ज़्यादा फोकस अपना मैथ और रीजनिंग पे करना एज कम्पेयर टू जीके, क्योंकि जीके में चाहे तुम कितने ही मूड मार लेना, तुम्हारे 50 में से 50 कभी भी नहीं आने के। चाहे 45 प्लस का थंबनेल हम भी बना दें, पर हमें भी पता है कि 45 प्लस नहीं आ पाते। आ रही है बात समझ में? क्योंकि जो बच्चा जीके पे फोकस करेगा ना, वो बच्चा मैथ और रीजनिंग पे फोकस नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ अपनी मैथ और रीजनिंग की अलग से तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना। कैसे करनी है वो सब कुछ बता चुके हैं, अगली वीडियो में किसी और में बता देंगे। आज की वीडियो में जब हम लोग लिख रहे हैं, तुम लोग बना लिया होगा कॉलम अपना, पॉलिटी का बना लिया, हिस्ट्री का बना लिया, ज्योग्राफी का बना लिया, सब कुछ देख लिया। अब तुम लोगों को एक बात ये समझनी है कि एक बुक तुम्हारे पास सिंगल ऐसी होनी चाहिए जिस बुक से तुम सारी चीज़ों को रिवाइज कर सको। अगर तुम्हारे पास किसी के नोट्स हैं, तुम्हारे खुद के बने हुए नोट्स होने चाहिए, और वो किसी और के बने हुए नोट्स नहीं कि मेरे नोट्स ले लिए या किसी और के नोट्स ले लिए। देखो, जब मैं कोई चीज़ तुम्हें बताऊं और वो चीज़ तुम लिखते जाओ ना, तब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, पर किसी और की लिखी हुई चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आएगी। क्या लूसेंट तुम एक बार में पढ़ पाए थे? पहली बार में नहीं पढ़ पाए होंगे। जिसने भी लूसेंट पढ़ने की कोशिश करी होगी ना, मैं मान ही नहीं सकती कि उसने पहली बार में इन पिंक पिंक अक्षरों को देख के और उसके दिमाग में आ गया कि उसकी अंतरात्मा जाग गई, अरे मुझे तो सब याद हो रहा है। कुछ याद नहीं होता, सच में नहीं याद होता। क्यों? क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो अपना एक गुरु चूज करो कि हाँ मुझे इससे पढ़ना है। दूसरी चीज, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के बायोलॉजी की 150 वीडियोस देख रहे हैं। अब सिर्फ तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम मैराथन वीडियोस देख सको। तो सबसे पहले अपने 10 के 10 टॉपिक लिखो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, ये पूरे के पूरे जितने भी तुम्हारे 10 टॉपिक हैं, ये 10 टॉपिक्स लिखो। इन 10 टॉपिक्स के बाद तुम्हें जिसकी तुम्हारी रह रही है ना, उसकी तुम्हें मैराथन वीडियोस देखनी है, और कोशिश करनी है कि 2 दिन में तुम मैराथन वीडियो खत्म कर दो। अगर किसी की 6 घंटे की 8 घंटे की मैराथन वीडियो है ना, तुम एक दिन में नहीं खत्म कर पाओगे, चाहे तुम 2x पे देख लो, चाहे तुम 5x पे देख लो। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो एकदम से तो ऐसा है नहीं। अगर जैसे किसी किसी की वीडियो ऐसे रहती है तो कि आज 6 घंटे में तो खत्म कर देगा तेरा भाई, नहीं कर पाएगा तेरा भाई खत्म। क्योंकि 6 घंटे क्या, वो आधे घंटे बाद ये लगेगा वहाँ को चला जा, वहाँ को चला जा, तो तुम खत्म नहीं कर पाओगे उसको। तो
2-3 दिन एक सब्जेक्ट को देना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले लिखो पॉलिटी, ठीक है, आज मैं पॉलिटी को 3 दिन दे दूंगा, स्टार्टिंग के 3 दिन। उसके बाद मैं मैथ भी करूंगा अपना साथ साथ और रीजनिंग भी करता रहूंगा। इस तरीके से अगर चलोगे तभी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ओके, ऐसे ही तुम्हें ज्योग्राफी में करना है, ऐसे ही तुम्हें हिस्ट्री में करना है, ऐसे तुम्हें सारी चीजों में करना है। दूसरी चीज, तुम्हारे पास एक प्रीवियस ईयर की बुक जरूर होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर की बुक तुम स्पीडी ले लो, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था, इससे पहले जो जीके की वीडियो बनाई थी, कि स्पीडी तुम्हारे पास मस्ट है, स्पीडी तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। स्पीडी से तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं भैया। क्वेश्चन वो फंडामेंटल राइट से पूछ रहा है कि वो प्रेसिडेंट से पूछ रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। दूसरी चीज, अगर तुम्हारा जीके मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटा हो गया है, थोड़ा थोड़ा तुमने सब में से कर लिया है, तो तुम एसएससी के भी जीके को मत छोड़ना, ठीक है। अगर कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये 2 सितारे ऐसे नहीं लगेंगे। कान में लीड लगाओ, 1000 क्वेश्चन करके आते हैं, मतलब ऐसे 1000 क्वेश्चन चल रहे जीके के। उसमें जरूरी नहीं है वो तुम्हें आरपीएफ का ही बता रहा है, अरे कुछ तो बता ही रहा है, NaCl का फॉर्मूला दे रहा है, चाहे वो साधारण नमक का क्या फॉर्मूला है, पर तुम्हारे दिमाग में तो गया NaCl साधारण नमक, NaCl साधारण नमक। याद कैसे होती है चीजें? ऐसे घूमते घूमते यहाँ को गए, फिर यहाँ को गए, ठीक है। बार बार बोलो, घूम घूम के याद करो, तहलका मचा दो पूरे कॉलोनी में, याद कर रहा लमडा, मतलब घूम घूम के। जब मतलब हाँ, मुझे ध्यान है, जब मुझे याद नहीं होती थी चीजें, तो मैं सुबह सुबह उठ के और पूरे उस पे फ्लोर पे घूम रहे हैं जीके भी, जीके याद करने के लिए कि ये याद। सुबह सुबह उठ के जब तुम तेज चिल्ला के पढ़ोगे ना, तो तुम्हें बहुत जल्दी याद होगा। तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात तुम्हारे इसकी कि तुम्हें नोट्स कैसे करने हैं। जीके के जो 1000 क्वेश्चन वाला है, ये बहुत तुम अच्छे से ध्यान रखना। 1000 क्वेश्चन तुम डालोगे ना, जीके 1000 क्वेश्चन, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, उनको कान में लगाओ। 1-1 घंटे की वीडियो रहेंगी, 1 लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन लगाते जाओ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम स्पीडी पढ़ रहे होते हैं, तो हम उतना मतलब दे नहीं पाते हैं बढ़िया तरीके से उसको, या फिर मन नहीं लगता उसको पढ़ने में। तो जब हम सुनते रहते हैं ना, सुनने से हमें और जल्दी याद होता है, ठीक है। कोई चीज़ हमें देखने से और सुनने से वो और ज़्यादा जल्दी याद होती है, और लिखने से तो और भी ज़्यादा जल्दी। पर लिखने की अभी सलाह इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि समय नहीं है इतना। आ रही है बात समझ में? अगर तुम्हारे पास नोट्स बचे हुए हैं, नोट्स अपने लो, नोट्स से तैयारी करो, ठीक है। और अगर नोट्स नहीं है बाई चांस तुम्हारे पास, तो अपने नोट्स लूसेंट से बनाओ, ठीक है। मैराथन वीडियोस देखो, मैराथन वीडियोस देखने के बाद अपने एक चीज़ लिखो। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक, बल की मात्रा और बल का वो क्या है, बल एक वो चीज है जो हम किसी के धक्का लगाते हैं, उसमें उसकी दशा में परिवर्तन हो जाता है। मतलब मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि इसको तुम याद करके कर क्या लोगे यार, क्या फायदा इस चीज का? क्या कभी इसका क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास? बेफालतू में रट्टा मारे पड़े हैं, तो नहीं मारना है ऐसी चीजों का रट्टा। आ रही है बात समझ में? बेफालतू की चीजों का रट्टा नहीं मारना, सिर्फ उन्हीं चीजों का रट्टा मारना है जो चीजें हमारे लिए जरूरी है। प्रोजेक्टाइल मोशन याद कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या याद करना है, मतलब तुम्हें उसमें कि जो एक मोशन एक इस गति से लेकर इस गति तक ऐसे करके गया, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अरे इसको समझ लो ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, खत्म। याद क्यों कर रहे हो तुम? भाई देखो, सुनो मेरी बात, तुम्हें कोई सब्जेक्टिव एग्जाम तो देना नहीं है, तुम्हें ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में उतना ही पढ़ के जाओ जितना जरूरी है, ज्यादा ज्ञान को इधर रखने की जरूरत नहीं है। आगे जाके तुम्हें टीचर वीचर नहीं बनना, जब टीचर बनोगे तब पढ़ते रहना उस चीज का। आ रही है बात समझ में? तो उतना ही पढ़ो जितना रेलिवेंट है, जितना बेफालतू की चीजें पढ़नी शुरू मत करो। अब देखो मेरी बात सुनो, पॉलिटी के लिए मैंने चैनल पे कई बार वीडियो डाली हुई है। पॉलिटी में आपकी सारी चीजें ही ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटी में आप कुछ नहीं छोड़ के चल सकते। जैसे आपका सबसे पहले आ जाता है भारतीय संविधान। देखो इतनी बुरी हालत हो रही है तुम्हारी बुक की, ऐसी हालत हो रही है तो बताना। अभी मैं वीडियो बैक करते तब आपको चीजें समझाती हूँ, ठीक है। देखो ये रहा आपका भारतीय संविधान, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। संविधान का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। अगर आप किसी से मैराथन वीडियो भी ले रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मैराथन वीडियो में आप लोग अलग से नोट्स ना बनाएं, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो आप इन्हीं में ही ऐसे नोट डाउन करते चले जाएं, ठीक है, कि भाई ये पढ़ना है मुझे। नेक्स्ट आपका हो गया भारतीय संविधान सभा, भाई ये पूरे पढ़ना है, ये बहुत अच्छे से करना है इन चीज़ों को, ठीक है। देखो मेरी भी देखो, ये मेरी बुक है, मैंने एक चीज़ कैसे अंडरलाइन करी हुई है। मेरे नोट्स भी थे पर मैंने इसमें से भी पढ़ा हुआ है कि इसमें से कुछ रह ना जाए, ठीक है। उसके बाद आपकी होगी संविधान की मुख्य बातें, आप इसमें से मेरे नोट्स से भी वो लगा सकते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या थे, ठीक है, और संघ सूची, राज्य सूची, मतलब जितना इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप ये सोचो कि मतलब मैं बेफालतू की चीज़ें करता रहूँ तो नहीं। भारतीय नागरिकता हो गई,
आपको पढ़ना है, मौलिक अधिकार आपको पढ़ने हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। मौलिक अधिकार में कौन कौन से संशोधन हुए, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने आत्मा क्यों कहा था, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे, क्यों कहा था ये बताओ, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति आ गया, संघीय कार्यपालिका आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी ही है। इसमें आप पॉलिटी में कुछ नहीं छोड़ के जा सकते, पॉलिटी आपकी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। देखो कोई जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते थे ना, तो हम लोग यहीं लिख देते थे उसको, ऐसे करके अपने नोट्स में भी लिखे हुए हैं, वैसे यहाँ पे भी लिख देते थे। तो इसी तरीके से आप लोग सीखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। भारत का महान्यायवादी, ओके, ये आकस्मिक निधि, ये सब चाहे तो आप लोग छोड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका बहुत बढ़िया से कर लेना, न्यायपालिका का बढ़िया से कर लेना, ठीक है। ये वाला अच्छे से कर लेना, उच्च न्यायालय वगैरह ये सब पढ़ लेना। ये सब मत रटने लग जाना, कौन सा किस तारीख पे है, ये सब नहीं आता, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका पढ़ लो बस, थोड़ा 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 थोड़ा, इसी में से ही अपना काले काले पेन से निशान लगा लेना जो मेरे वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। साथ ही साथ मतलब जो संविधान में प्रमुख संशोधन किए गए हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को करनी है। और जो इम्पोर्टेंट वो है ना, ये जो अनुच्छेद वगैरह है इंपॉर्टेंट, जैसे मतलब आपको ना याद होना चाहिए कि ये 332 क्या है, 335 क्या है, 213 क्या है, 245 क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। जो देखो ये इसमें बीच के खा गया ना, वो जो 6 से लेकर और 52 तक खा गए हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी करने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं भूगोल पे। देखो भूगोल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है जो रेलवे है, ये वर्ल्ड वाले से, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है, थोड़ा थोड़ा एक बार नज़र मार लेना इसमें, ठीक है। जो लोग उससे पढ़ रहे हैं, अगर कोई टीचर से पढ़ रहे हैं तो फिर तो टीचर ने करा ही दिया होगा सारी चीज़ें, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जैसे ये चीज़ें हैं, ये आप लोग अच्छे से करनी है। सूर्य का पढ़ लिया, ठीक है, सौरमंडल के पिंड पढ़ लिए, शुक्र वीनस, ये सारी चीज़ें ये पढ़ना है। इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है ना, रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन आ जाता है, सोचते रहोगे वहाँ पे किसे कहते हैं, रेड प्लैनेट, ठीक है। यूरेनस हो गया, ये अर्थ हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये धूमकेतु क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, ठीक है, पृथ्वी और उसकी सौर संबंध, ये अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ये, हाँ, ये मकर संक्रांति वाला, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ के चल लेना इस चीज़ को, ठीक। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखो इसमें मैंने काला काला नहीं करा हुआ, ये मैंने वैसे जनरली पढ़ा नहीं था, ये मैंने नोट्स इसके अलग से बनाए थे, पर ये आप लोग पढ़ के ज़रूर जाना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्थलमंडल पे ये माउंट एवरेस्ट वगैरह, इन सब का क्या होता है, ये सब भी चीज़ें आती हैं। पर ये सारी चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाती हैं अगर आप नॉर्मली पढ़ने लगे, तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि किसी ना किसी टीचर से पढ़ लें। उसके बाद देखो ये जो महाद्वीप है, महाद्वीप ना आप लोग ट्राई करना कि आप एशिया के ही मतलब लो, एशिया के महाद्वीप ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, सॉरी एशिया महाद्वीप ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये महावेली गंगा वगैरह किसे कहते हैं। बाकी चाहो तो थोड़ा बहुत अफ्रीका का देख सकते हो, पर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये देखो अब डायरेक्ट आ जाओ उस पर, विश्व की प्रमुख फसलें और उत्पादक देश, ठीक है। ये चेंज हो चुका होगा, ये काफ़ी पुरानी है लूसेंट, अब अपना देख लेना जो नया अपडेटेड वर्जन हो, अपडेटेड वर्जन ले लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एक तो तुम्हारे लिए, ठीक है। और ये प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक देश, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करके चलना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के महासागर कौन कौन से हैं और ये विश्व की प्रमुख नहरें कौन सी हैं, ठीक है। नदी नाले जो हमेशा बोलती हूँ ना मैं, उसमें नदी नाले, ये जो प्रमुख विश्व की प्रमुख जल संधियाँ जो हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग करके जाना। एक ये हो गया जलप्रपात, ठीक है, और एक ये हो गया विश्व की प्रमुख झीलें, ठीक है। ये बेगाल झील, ये सब कर लेना, ठीक है। थोड़ा अपडेटेड वाली बुक मेरे पास है नहीं, यही वाली है। ये विश्व के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ओके। भारत के भूगोल पे देखो, भारत का भूगोल तो तुम लोगों को करना ही है पूरा का पूरा। ये सारी चीज़ें, भारत का भौतिक स्वरूप, ये थाल घाट, भोर घाट, ये सब, इन सब से तो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर लेना। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा। मतलब आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे देने पड़ेंगे 4-5 दिन, जब जाके कंप्लीट हो पाएगा आपका, ठीक है। ये तो करने ही करने हैं आपको। भारत की प्रमुख झीलें, ये जो है पढ़ लो इसको सबको, ये सब रट डालो। ये जो है ना, ये चीज़ें पूरी रटनी है तुम्हें, एक तरीके से रटना पड़ेगा। 2 स्टार चाहिए तो बस, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा मेरे। ये देखो, ये कृषि वगैरह, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पता है। ये तो पता है मेरे में भी आया था, ये केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कटक में है ये मेरे में आया था, ये क्वेश्चन मुझे आज भी याद है। अब देखो रेलवे का पेपर दे के आ रहे हो, तो देने जा रहे हो, तो रेल परिवहन वाला थोड़ा सा सही से पढ़ के जाना। रेल परिवहन से इसमें से भी बन जाते हैं क्वेश्चंस काफ़ी, ठीक है। इसी वाले में पढ़ लेना, बाकी अलग से अभी बताएंगे। एक ये जो ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये भारत की जनगणना,
ये वाला जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, ये तो बिल्कुल मतलब तुम्हें रटा हुआ ही होना चाहिए सब कुछ। देखो देख रहे हो किस तरीके से सब कुछ। अगर ऑनलाइन मिल जाए कहीं ऑनलाइन पढ़ लो, ज़रूरी नहीं है इसमें से, पर ये चीज़ें पढ़नी है बस, ये बताया जा रहा है तुम्हें। ये नदी घाटी परियोजना, ये तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे, ये सब तो याद ही होना चाहिए, मतलब तुम्हारे मुँह जुबानी होना चाहिए ये सब चीज़ें। वन्य जीव नेशनल पार्क्स वगैरह कहाँ पे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो भैया पसीनों पसीनों में हो गए हम तो बिल्कुल, ठीक है। अभी सिर्फ पॉलिटी और ज्योग्राफी बताया, और इतनी डिटेल में तुम्हें कोई बताएगा नहीं, कोई अपनी बुक ही खोल के नहीं बताएगा कि ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। इससे ज़्यादा जेन्युइनली कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बता देंगे सब, पर वही है कि भाई उनके पास स्मार्ट बोर्ड है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी हिस्ट्री का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का और साइंस वगैरह का जितना भी पार्ट रह गया है, ये पार्ट किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा पार्ट नहीं खींचा। पर जितना भी खींचा उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलीवेंट था, और एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताइए, ये वाला पढ़ना, ये वाला नहीं पढ़ना, ये वाला पढ़ना, ये वाला नहीं पढ़ना। बाकी पढ़ने का तुम्हें पूरी लूसेंट ही है, जो पूरी लूसेंट याद कर लेगा वही महान कहलाएगा, वही उसे ही परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। पढ़ना तो तुम्हें सब कुछ ही है, क्योंकि कुछ लोग आएंगे ना कहेंगे ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। बताया ऑलमोस्ट जितना इंपॉर्टेंट था सब कुछ बता दिया, पर ये इसके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इतना तो जरूर करके जाना। अब जैसे तुम्हें लग रहा होगा ज्योग्राफी में यार इतना सारा एक दिन में याद नहीं होगा, डेली 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 रीड आउट करते रहो। जैसे प्रमुख जल संधियां है, डेली रीड आउट कर लिया, ठीक है। पॉलिटी के वो है आर्टिकल्स हैं, 14 में क्या होता है, 15 में क्या होता है, 16 में क्या होता है, 17 में क्या होता है, ऐसे कर करके छोटे छोटे कर करके ऐसे कर करके नोट्स बना के लिख लो, अपने उस पर दीवार पे लगा लो, पूरी दीवार भर डालो, बिल्कुल घर का नरक बना दो, सब जगह लिख दो। लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है। तुम मतलब कहीं से निकलो भी ना, तुम्हारे मन में ना आए भी ना कि इधर उधर घूमना है, मटर गश्ती करनी है, तो तुम्हें ये दिख जाए कि यार नहीं पढ़ना है। और ये स्क्रीनशॉट जो तुमने मुझे लिखे हैं ना, इनको लिख के अपनी दीवार पे कहीं लगा लो कि हमने किसी को बोला हुआ है, हमने किसी से वादा किया है, वो वादा हमें निभाना है, ठीक है। नहीं तो जो वादा नहीं निभाते ना, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। अगर तुमने किया है, सबसे पहले तो खुद से वादा करो। और ये जो टारगेट 100 के है ना, ये तुम्हें बहुत जल्दी पूरा करवाना है, ठीक है। तो शेयर कर दिया करो, थोड़ा बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। रात को बैठ के तुम्हारे लिए वीडियोस बन रही है, 11:30 बज रहे हैं अभी, पर पता नहीं क्यों मन किया कि नहीं बच्चों के लिए कर देना चाहिए। तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा बुखार है 4-5 दिनों से, फिर भी ट्राई करते हैं कि आवाज़ भी सही आए, बिल्कुल जोश के साथ आप लोगों को बताया जाए। तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे चैनल को। जय हिंद।